आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। हे सूर्य देव, तुम मत ठहरो, मैं चिता से नेह लगाता हूँ। अब सोच रहा दिल में मेरे बिना कर्ज चुकाए जलता हूँ। बस चिंता इसी बात की है। उधर से भंगी आवाज लगाया, कौन ये शरीर को जलाने के लिए आवाज लगा रहा है? बोले ठहरो, कौन तुम अपना शरीर को जलाने के लिए चाहते हो इस काशी के बाजार में? ठहरो। पहुंच गया। बोले कौन हो? बोले मैं बिकने के लिए चाहता हूँ। बोले तो मैं भी तो नौकरे खरीदने के लिए आया हूँ। कितना कीमत है? बोले महाराज मेरा कीमत तो 4 करोटी कंचन है। बोले 4 करोटी कंचन लो, चलो। बोले आप कौन है खरीदने वाले? बोले मेरा नाम भंगी है, भंगी डोम। इसी काशी नगरी के श्मशान ये दोनों पार मेरा ही घाट है, और उसी घाट के लिए मैं तुम्हें नौकर खरीदने के लिए आया हूँ। वहां जाकर के तुम नौकरी करना, रहना, खाना पीना मिलेगा, श्मशान में ड्यूटी करना। ये लो 4 करोटी कंचन और चलो। बोले नहीं, मैं छत्री हूँ, छत्री। मैं छत्री हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ, और आप डोम हैं। कैसे आपके साथ हम बिकेंगे? उधर से राजा हरिश्चंद्र जो ही वार्तालाप करते हैं, उधर से विश्वामित्र आ गया। बोले राजा हरिश्चंद्र 7 करोटी कंचन दो। बोले महाराज कोई खरीदने वाला नहीं आया। का डोम जो भंगी था, बोले मैं नौकर के लिए आया हूँ, ये तो बिकने के लिए नहीं चाहता है। बोले किसी के हाथ बिक करके मुझे 7 करोटी कंचन दो। बोले गुरुदेव मैं कैसे इनके हाथ बिकूंगा? मैं छत्री हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ, और ये डोम है, इनके हाथ कैसे बिकूंगा? जाति न पूछो साध के, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध के, लीजिए ज्ञान। बात करे तलवार की, परा रहने दो मयान कबीरा, परा रहने दो बड़ा भयो तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। विश्वामित्र बोले कि तुम अपने को बता रहे हो कि मैं छत्री हूं,
जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, बात करे तलवार के, परा रहने दो मयान। अरे तुम्हारे ऊपर कर्जा है तो तुम किसी के हाथ बिक करके मुझे दे सकते हो, इसमें जाति का क्या जरूरत है? तुम्हें बिकना है तो कहीं भी तुम बिक सकते हो, इसी के हाथ बिक करके मुझे 7 करोटी कंचन दो। राजा हरिश्चंद्र बोले तो ठीक है गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। 7 करोटी कंचन भंगी दिया डोम। राजा हरिश्चंद्र को 3 करोटी कंचन में रानी बिक गई और 4 करोटी कंचन में अपना राजा हरिश्चंद्र बिक गया। 7 करोटी कंचन गुरु महाराज को दे करके राजा हरिश्चंद्र डोम के साथ चले गए। कहाँ? श्मशान में। काशी के उस श्मशान में राजा हरिश्चंद्र को ड्यूटी दिया, राजशाही पोशाक उतार दिया, काले वस्त्र, काले पाग, हाथ में लाठी। बोले कि इस पार उस पार हमारा ही घाट है और यहाँ जो भी लाश जलाने के लिए आएगा तो 1.25 रुपया लेना है, 1.25 हाथ कपड़ा लेना, तब लाश को जलाने के लिए देना, नहीं तो लाश को जलाने के लिए नहीं देना। बोले ठीक है। ए बाबू ड्यूटी कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। अभी कलई तीनों परानी हो दानी, बिकलई तीनों परानी हो, बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। कौने कारण हो राजा बिकलई, कौने कारण हो रानी। कौन करन हो राजा हो बिकलई, कौन करन हो रानी। कौन करन हो रोहित बबुआ, कौन करन हो रोहित बबुआ, बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। सत्य करण हो राजा, बिकलई पति करण हो रानी। ओ सत्य करन हो राजा हो, बिकलई पति करन हो रानी। माता पिता के कारण, माता पिता कारण रोहित बबुआ, बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। ओ बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। ओ बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। ओ किनका हाथ में राजा हो बिकलई, किनका हाथ में रानी। ओ किनका हाथ में राजा हो बिकलई, किनका हाथ में रानी। किनका हाथ में राजा बिकलई, किनका हाथ में रानी। किनका हाथ में रोहित बबुआ, बिकलई तीनों परानी हो दानी, बिकलई तीनों परानी। ओ बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। बिकलई तीनों परानी हो रानी, बिकलई तीनों परानी। डोम के हाथ में राजा बिकलई, ब्राह्मण के हाथ में रानी। ओ डोम के हाथ में राजा हो बिकलई, ब्राह्मण हाथ में रानी। माता के संग में रोहित बबुआ, बिकलई तीनों परानी हो दानी, बिकलई तीनों परानी।
निकले तीनों पराने। रानी सेव्या घर का काम करती है। रोहित कुमार को फूल तोड़ने के लिए फुलवारी भेजाया। रोहित कुमार फूल तोड़ने के लिए फुलवारी आ गया। रोहित कुमार जो ही फुलवारी में फूल तोड़ते हैं, ए बाबू रोहित कुमार के हाथ में एक सर्प डंक मार दिया। जो ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फूल तोड़ रहे थे कि उधर से सर्प रोहित कुमार को डंक मार दिया। सर्प जो ही डंक मारा, रोहित कुमार फुलवारी में भीख के मारे जमीन पर गिर गया। भगवान गिर गया, अंग में विष फैल गया। कुछ बच्चे जो थे वो दौड़ करके आया, ब्राह्मण बाबा से बोले कि बाबा वो दासी का बेटा जो फूल तोड़ने के लिए गया ना, सर्प काट लिया, वो मर गया फुलवारी में। बोले मर गया? बोले हाँ। तुरंत ब्राह्मण बाबा आया रानी सेव्या के पास, बोले दासी। बोले हाँ बाबा। बोले कि तुम्हारा बेटा को सर्प ने फुलवारी में काट लिया है, दंश कर लिया है, तुम्हारा बेटा फुलवारी में मर गया। जाओ। बोले बाबा फुलवारी में मर गया? बोले हाँ। रानी सेव्या व्याकुल हो जाती है, दौड़ती है रानी सेव्या। भगवान ये क्या कर दिए प्रभु। रानी सेव्या व्याकुल हो जाती है। बोले दासी। बोले हाँ बाबा। बोले कि लाश को गांव पर नहीं लाना, यहाँ नहीं लाना। बोले क्यों बाबा? बोले कि उधर से उधर लेकर के श्मशान लेकर के चले जाना और श्मशान में जला उला करके फिर आना। जाओ। रानी सेव्या रोती हुई बिलखती हुई आगे बढ़ती है। रानी सेव्या व्याकुल हो जाती है। भगवान आरे को खियारे ला अलहरिया रे दूला बुझे बैरे दुलरुआ। रानी सेव्या बेटा के लाश पर गिर जाती है, उठा करके हृदय से लगा लेती है। बेटा किया बेटा धाम रे, अरे को खिया के बुझा अरे नो वही रे माँ महीना मार बेटा
गिया रे ला हरिया रे बेटा। अरे पानी से रे बुझावै रे दुलारुआ। आरे कोखिया रे लहरिया केना के बोझा उस बच्चा को गोद में लेकर के उठाती हुई श्मशान चली गई। श्मशान में आवाज लगा रहा है, खबरदार कोई लाश जला नहीं सकते हो, 1.25 रुपया देना पड़ेगा। 1.25 हाथ कपड़ा के बिना कोई इस श्मशान में लाश नहीं जला सकते हो। रानी से ब्याह आ जाती है, श्मशान में रोने लगती है। बोले तुम कौन हो? बोले बाबू मैं अपना बेटा का दाह संस्कार करने के लिए आई हूं। तो बोले 1.25 रुपया दे दो और 1.25 हाथ कपड़ा दे दो और दाह संस्कार कर लो, जला लो। बोले नहीं बाबू मेरे पास तो पैसा है नहीं। आहो रामा बारा रे जतना से अब बेटा के पोसाली हो बाबू, बेटा के पोसाली हो से हो बेटा कइले दूर देश। बाबू मेरे पास पैसा नहीं है। बोले तो तुम्हारा तभी ये लाश नहीं जलेगा, पैसा नहीं है तो लाश नहीं जलेगा, कपड़ा नहीं है तो नहीं लाश जलेगा, लेकर के उठा करके जाओ। रानी से प्यार रोती है बेटा के लाश पर गोद में लेकर के।
दूर दे। बोले 1.25 हाथ कपड़ा दो, 1.25 रुपया दो, लाश जला लो, नहीं तो उठा करके जाओ। रानी सेबिया बोली बाबू रुपया तो नहीं है, 1.25 हाथ कपड़ा, ये आंचल फाड़ लीजिए 1.25 हाथ नाप करके। राजा हरिश्चंद्र जो ही आंचल पकड़ते हैं तो राजा हरिश्चंद्र के हाथ में चक्र का चिन्ह था। जो ही आंचल पकड़े रानी सेबिया जब देखती है तो उनके हाथ में चक्र का चिन्ह है। रानी सेबिया बोली ये चक्र का चिन्ह तो मेरे पति के हाथ में था। बोले क्या आप राजा हरिश्चंद्र हैं? राजा हरिश्चंद्र हैं आप? बोले तुम कौन हो? पूछने वाली तुम कौन हो? हाँ मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, तुम कौन हो? बोले मैं रानी सेबिया हूं और ये मेरा बेटा रोहित कुमार है। रोहित कुमार का नाम, रानी सेबिया का नाम सुनते ही राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र के लाश पर कटे हुए वृक्ष के तरह गिर जाते हैं। बेटा रोहित, हे भगवान कहां से कहां मिला दिए भगवान। हे मालिक, ये श्मशान में मेरा बेटा, मरा हुआ बेटा को तुमने मिला दिया। बना के क्यों बिगाड़ा रे। राजा हरिश्चंद्र रोते हैं, ए भगवान बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। जो तुमको मंजूर नहीं था क्यों भेजे इस दुनिया में। जो तुमको मंजूर नहीं था क्यों भेजे इस दुनिया में। दुनिया बना के दुनिया चला के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले हो ऊपर वाले ऊपर वाले हो ऊपर वाले हो ऊपर वाले। राजा हरिश्चंद्र रोते हैं, आकाशवाणी हो गया, हे राजा हरिश्चंद्र इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना वो तुम्हारा पुत्र है, ना तू पिता है, ना वो पत्नी है, ना तू उनका पति है, सब अपने अपने कर्म का भागी है। राजा हरिश्चंद्र तुरंत उठ करके खड़ा हो जाते हैं, बोले कि नहीं नहीं, मैं किसी का नौकर हूं, कोई नहीं है जग में अपना, सारा जगत है सपना। ना तू
पत्नी है ना मैं पति, ना ये मेरा बेटा, ना मैं इनका बाप। मैं नौकर हूं, 1.25 हाथ कपड़ा दो, 1.25 रुपया दो, तब लाश चलेगा, नहीं तो लाश चलाने के लिए नहीं दूंगा, उठा लो जाओ। बोली ठीक है, आंचल फाड़ लीजिए, 1.25 हाथ कपड़ा। रानी सेव्या आंचल बढ़ाती है, राजा हरिश्चंद्र जो ही 1.25 हाथ आंचल को फाड़ने के लिए जो ही जोर लगाते हैं कि आकाशवाणी हो गया, ठहरो राजा हरिश्चंद्र, हे राजा हरिश्चंद्र ठहरो। तुरंत देवता पहुंच गए सब। बोले हे राजा हरिश्चंद्र, हे राजा हरिश्चंद्र, हम लोग परीक्षा ले रहे थे, तू पास हो गया, अब तुम्हारा बेटा जिंदा हो मिलेगा, तुम सही में सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो। जल निकाला, रोहित कुमार के ऊपर छिट दिया, रोहित कुमार उठ करके खड़े हो गए। मेरे जीवन में खुशियों का मौका आएगा, ढूंढेगा तो मिल जाएगा, ओ ढूंढेगा तो मिल जाएगा, 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 ढूंढेगा तो मिल जाएगा। ढूंढेगा तो मिल जाएगा, ढूंढेगा तो मिल जाएगा, ढूंढेगा तो मिल जाएगा, और ढूंढेगा तो मिल जाएगा। मेरे जीवन में खुशियों का मौका आएगा, ढूंढेगा तो मिल जाएगा। रानी सेव्या, रोहित कुमार जिंदा हो गया। राजा हरिश्चंद्र से बोले कि हे राजा हरिश्चंद्र, अब तुम्हें अयोध्या का राज जितने संपत्ति हमने दान में ले लिया था, हे राजा हरिश्चंद्र मैं तुम्हें सारा संपत्ति लौटा रहा हूँ। राजा हरिश्चंद्र को सारा संपत्ति आपस अयोध्या का राज आपस कर दिया। फिर राजा हरिश्चंद्र आकर के अयोध्या का राजा बने। अयोध्या का राजा बन करके राजा हरिश्चंद्र राज चलाने लगे। प्रेम से बोल दे सियावर रामचंद्र की जय।